गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारे लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट की, ठीक है। और फिर हमने क्या निकाला था, उसके बाद हमने निकाला था स्पीड इलेक्ट्रॉन की, और उसके बाद हमने निकाली थी फ्रीक्वेंसी। आज हम बात करेंगे टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट की। अब देखिए, लेट अस सपोज ये मेरे पास में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व करेगा तो टोटल एनर्जी क्या होगी आपके पास में, काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए, हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी तो हमें पता है हाफ एम वी स्केयर होती है। अब मुझे हाफ एम वी स्केयर की वैल्यू चाहिए। लेट अस सपोज ये आर रेडियस पर रिवॉल्व हो रहा है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, रिवॉल्व करने के लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, कूलम्स फोर्स। मैंने आपको बताया था, दो ही पोस्टुलेट हम बार बार यूज करेंगे। अब देखिए, आर से मेरा आर कट गया, ये मेरे पास में किसकी वैल्यू आ गई, एम वी स्केयर बराबर है के जेड ई स्केयर बाई आर। क्यों ना मैं दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, आ गया हाफ एम वी स्केयर। तो यहाँ से मेरे पास में काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ के जेड ई स्केयर बाई आर। चलो, ये मेरी मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है, ये मान लीजिए सेकेंड इक्वेशन है। अब मुझे पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, चलो, पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से आएगी, एक तो इस चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की वजह से, और दूसरा चार्ज ऑन न्यूक्लियस की वजह से। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2/R। चलो जरा वैल्यू पुट कर देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू के Q1, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ई है। हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी जब भी निकालते हैं तो चार्ज का साइन साथ में लेना पड़ता है, माइनस है तो बाहर आ गया। चार्ज ऑन न्यूक्लियस क्या है, जेड ई है, डिवाइडेड बाई क्या आ गया, आर। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा हमारे पास में, माइनस ऑफ के ई, सॉरी, माइनस ऑफ के जेड ई स्केयर बाई आर। ये मान लीजिए इक्वेशन 3 आ गई। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इक्वेशन 2 और 3 को यूज कर सकता हूँ कहाँ पर, इक्वेशन 1 में। तो देखिए, टोटल एनर्जी जो बनेगी मेरे पास में, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ के जेड ई स्केयर बाई आर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, माइनस में के जेड ई स्केयर बाई आर। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, के जेड ई स्केयर बाई आर को बाहर निकाल सकता हूँ, अंदर क्या रह जाएगा, हाफ माइनस वन। और हमें पता है, अब मेरे पास में देखिए क्या रह जाएगा अंदर, हाफ माइनस वन। सोल्व करूँगा तो मेरे पास में टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी, के जेड ई स्केयर बाई आर, तो एज इट इज़ रह गया। हाफ माइनस वन क्या हो जाएगा मेरे पास में, माइनस हाफ। तो टोटल एनर्जी मेरी आ जाएगी माइनस ऑफ हाफ के जेड ई स्केयर बाई आर। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा मेरा टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, एक बार आगे करने से पहले हम जरा इस फॉर्मूले को जरा रिलेट करवाते हैं। देखिए, अब हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया था, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आया था माइनस ऑफ के जेड ई स्केयर बाई आर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया था हमारे पास में, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आया था हाफ के जेड ई स्केयर बाई आर। अब देखो, टोटल एनर्जी भी क्या है मेरे पास में, हाफ के जेड स्क्र बाई आर बट नेगेटिव। काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ के जेड स्क्र बाई आर बट पॉजिटिव। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से, मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ से, कि जो मेरी काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर है किसके, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी के। या आप कह सकते हो टोटल एनर्जी है बराबर किसके, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के। बहुत जरूरी रिजल्ट है, न्यूमेरिकल में कई बार यूज होगा। दूसरा, अब देखो, मेरी टोटल एनर्जी है हाफ के जेड स्क्र बाई आर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, माइनस ऑफ हाफ के जेड स्क्र बाई आर। मैं इसकी जगह पर पोटेंशियल एनर्जी लिख सकता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ टोटल एनर्जी मेरी बराबर है किसके, हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के। या मैं कह सकता हूँ पोटेंशियल एनर्जी मेरी बराबर है किसके, 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी के। ये भी कह सकता हूँ मैं। ठीक है ना, एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं। टोटल एनर्जी निकालनी है। देखिए, तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर रिवॉल्व होगा तो क्या होगा, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी और साथ में पोटेंशियल एनर्जी। अब हमें पता है काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम वी स्क्वायर होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें अब क्या चाहिए, हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू। तो मैंने आपको बताया था हम दो ही पोस्टुलेट बार बार यूज करेंगे, कि सेंट्रीपिटल फोर्स को तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देगा, और एम वी आर बराबर है NH/2 पाई होगा। तो हमने यूज़ कर लिया, यहाँ पर यूज़ कर लिया।
तो हाफ एम वी आर की वैल्यू क्या, हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई हाफ के जेड ई स्क्वायर बाई आर। पोटेंशियल एनर्जी अपने को पता ही इलेक्ट्रोस्टैटिक है, के क्यू वन क्यू टू बाई आर होती है। वैल्यू पुट की, हमने सोल्व किया और यहाँ से हमारे पास में क्या आ गया, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ये। अब देखिए ये फॉर्मूला अपना आगे अगर एक्सपेंड करना हो तो क्या करेंगे, देखिए हमें पता है टोटल एनर्जी हमारा बराबर हो गया है माइनस ऑफ हाफ के जेड ई स्क्वायर बाई आर के। अब देखो यहाँ पर आर रेडियस, इलेक्ट्रॉन तो किसी भी ऑर्बिट में हो सकता है यहाँ से सेकंड ऑर्बिट में हो सकता है थर्ड में हो, इलेक्ट्रॉन तो किसी भी ऑर्बिट में हो सकता है, तो आर की वैल्यू भी चेंज होगी। अब हमें पता है रेडियस का फॉर्मूला हमने निकाला था, रेडियस का फॉर्मूला क्या आया था, रेडियस का फॉर्मूला आया था एन स्क्र एच स्क्र डिवाइडेड बाई के जेड ई स्क्र इंटू में 4 पाई स्क्र एम। चलो मैं यही फॉर्मूला यूज़ कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रेडियस बराबर है एन स्क्र एच स्क्र डिवाइडेड बाई के जेड, एक बार फिर से देख लेते हैं पीछे क्या था, के जेड ई स्क्र 4 पाई स्क्र एम। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ के जेड ई स्क्र 4 पाई स्क्र इंटू में एम। अब ये फॉर्मूला मैं ऊपर पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास में टोटल एनर्जी जो बनेगी वो आ जाएगी हाफ ऑफ के जेड ई स्क्र अपॉन में, आर की जगह पुट कर दिया एन स्क्र एच स्क्र मल्टीप्लाइड बाई के जेड ई स्क्र 4 पाई स्क्र इंटू में एम। ठीक है ना, ये ऊपर चला जाएगा तो मेरे पास में क्या बनेगा, देखिए फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास में हाफ ऑफ के स्क्र जेड स्क्र ई रेज टू पावर 4 पाई स्क्र इंटू में एम डिवाइडेड बाई एन स्क्र एच स्क्र। ठीक है ना, अब देखिए आगे देखते हैं। अब मुझे पता है 4 इलेक्ट्रॉन, 4 जोन इलेक्ट्रॉन मुझे पता है कि भाई 4 जोन इलेक्ट्रॉन तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। एच की वैल्यू मुझे पता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होती है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे पता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। ठीक है ना, के की वैल्यू मुझे पता है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। तो ये मेरे पास में ये सारी स्टैंडर्ड वैल्यूज़ नोन है, तो मैं इन सभी की स्टैंडर्ड वैल्यूज़ इस टोटल एनर्जी वाले फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ। पुट करके मैं सोल्व करता हूँ, तो सोल्व करने के बाद मेरे पास जो रिजल्ट आता है, यहाँ पर माइनस साइन भी आएगा प्लीज़ ध्यान रखना, तो जो सोल्व करने के बाद रिजल्ट आता है वो आता है नेगेटिव ऑफ 13.6 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर इंटू में इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये मेरे पास में क्या आ जाएगा, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है ना, ध्यान रखना ये। और अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं फॉर हाइड्रोजन एटम, तो मेरा Z इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। अब N तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में भी हो सकता है, इसको N ही रखते हैं। तो मेरा जो टोटल एनर्जी है वो बन जाएगा -13.6 डिवाइडेड बाई N स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं आने वाले क्वेश्चंस में। ठीक है ना, लेक्चर को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।